जिस भी घर में रात भर आटा रखा जाता है वह लोग हो जाएं सावधान। आपकी छोटी सी गलती कर सकती है आपके पूरे परिवार को बर्बाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग कहेंगे कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सब तो ऐसा करते हैं। लेकिन जो बात आज आप जान जा रहे हैं वह न केवल आपके घर की बरकत, सेहत और सुख शांति से जुड़ी है, बल्कि आपकी किस्मत के प्रवाह से भी सीधा संबंध रखती है। बात है कि रात में बचा हुआ आटा फ्रिज में रखना। हाँ, वही आटा जो कई बार रोटी बनाते समय थोड़ा सा ज़्यादा गूंथ लिया जाता है और फिर सोचा जाता है कि कोई बात नहीं, इसे फ्रिज में रख देते हैं, कल फिर काम आ जाएगा। लेकिन यही कल के लिए बचा हुआ आटा धीरे धीरे आपके आज की बरकत को खा जाता है। यह बात सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत गहराई से महसूस किया था। वे जानते थे कि अन्न सिर्फ भोजन नहीं बल्कि प्रमाण भी है, यानी जीवन की ऊर्जा। आज आटा जब गूंथा जाता है तो उसमें सिर्फ पानी और गेहूं का मिश्रण नहीं होता, उसमें उस व्यक्ति की मन स्थिति, घर की तरंगे और वातावरण भी ऊर्जा भी समाहित होती है। इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई स्त्री या पुरुष आटा गूंथे तो मन में शांत होना चाहिए। कोई झगड़ा, तनाव या क्रोध उस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही ऊर्जा बाद में परिवार के हर सदस्य के शरीर में जाती है। जब जरा सोचिए, वह आटा जो इस सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जब रात भर फ्रिज में बंद पड़ी ठंडी जगह में रखा जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। वह आटा धीरे धीरे अपनी जीवन तथा खो देता है। उसमें पनपने वाली सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे प्राण शक्ति कहा गया है, जो मनुष्य में आलस, गुस्सा, नकारात्मक सोच और मानसिक पैदा कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जो भोजन एक बार तैयार हो जाए या किसी भी जीवन तत्व के साथ मिल जाए, जैसे पानी, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। गूंथा हुआ आटा फ्रिज में भले ही ठंडा रहे, लेकिन भीतर से वह धीरे धीरे खमीर बनने की प्रक्रिया चालू कर देता है। सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं जो नंगी आँख से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आटे की संरचना को बदल सकते हैं। उसका स्वाद अलग होता है, उसकी खुशबू बदल जाती है और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि उससे खाने के बाद नींद, भारीपन या सुस्ती महसूस होती है। यह वही नकारात्मक ऊर्जा है जहाँ शरीर में प्रवेश कर चुकी है। पुराने समय में हमारी दादियाँ या नानियाँ हमेशा कहती थी कि आटा उतना ही गूंथे जितना आज लग जाए। वे जानती थी, लेकिन जीवन का अनुभव जानती थी। वे कहती थी कि रात का रखा हुआ आटा घर की बरकत को खा जाता है, ना कि वह केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि घर की सुख शांति और लक्ष्मी की स्थिरता के लिए भी। वास्तुशास्त्र भी यही बात कहता है कि रात को रसोई में कोई भी अधूरा भोजन, गूंथा हुआ आटा या कटे फल या कटी सब्जी क्यों ना हो, क्योंकि रात का समय तम गुण होता है, यानी नकारात्मक तरंगों का। जब ये वस्तुएं खुली या फ्रिज में रखी होती हैं तब वे तमाम गुण जरूर हो जाती हैं। सुबह का माहौल भी बोझिल महसूस होता है, बच्चों में पढ़ाई का मन नहीं लगता, पति पत्नी में मनमुटाव होने लगते हैं और घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। अब एक बात गहराई से समझिए कि भारतीय संस्कृति में देवी अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। जब हम आटे को गूंथकर अगले दिन के लिए रख देते हैं तो हम उस देवी के प्रति असमान रहे होते हैं जो मां अन्नपूर्णा रात में विश्राम करती हैं। और अगर उस समय रसोई में आटा हुआ या अधूरा भोजन रखा रहता है तो उनकी अपेक्षा के सम्मान है। यही कारण है कि ऐसे घरों में धीरे धीरे अन्न की बरकत कम हो जाती है। कई लोग कहेंगे कि हम सालों में ऐसा कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं पा रहे हैं, तो यह किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ रहता है या मन में शांति की कभी नहीं मिलती। पर उस जब ऊर्जा की असर होती है तो दिखाई देता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यही माना गया है कि पानी में जो आटा है वो पानी तो मिल जाता है तो उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एसिड और गैस उत्पन्न करती है। फ्रिज में रखे जाने से यह प्रक्रिया धीमी तो हो जाती है लेकिन पर रुकती नहीं है। यही कारण है कि ऐसे आटे में बिना रोटियां पेट एसिडिटी, गैस और कब्ज के कारण बनती है। धीरे धीरे शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। ऐसा सीधा संबंध, जब आप पेट भारी होता है तो मन में भी भारी महसूस होता है और यही कारण है कि ऐसे घरों में तनाव, झगड़े, आलस्य बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रवाह की। हर घर में एक प्रकृति की ऊर्जा प्रवाह होता है। सुबह का समय यह ऊर्जा
ऊपर उठती है, जबकि रात के समय यह स्थिर हो जाती है। जब हम रात में आटा या भोजन रखकर उस ऊर्जा को रोक देते हैं, तो यह रुकावटें पूरे घर की तरंगों को प्रभावित करती है, यानी ब्रह्मांड की जो सकारात्मक शक्ति में प्रवेश करता है, वह ठहर नहीं पाता है। इसे बिना कारण चिंता और तनाव के घेर लिया जाता है। अब आप यह भी जानिए कि इस आदत के अत्याधुनिक परिणाम क्या होते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति अन्न का करता है या रखता है या उसका अपमान करता है, उसके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है। जब हम आटे को रात में फ्रिज बंद के होने के बावजूद भी उसके भीतर नमी और अंधकार होता है, जो राक्षसी ऊर्जा का प्रिय स्थान माना गया है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग रात को रसोई में पानी तक नहीं रखते थे। वे कहते थे कि अन्न और जल दोनों का रात में विश्राम करने देना चाहिए, ताकि सुबह वह फिर से जीवन ऊर्जा से भर जाए। अब सवाल ये आता है कि अगर गलती से भी आटा बच जाए तो क्या करें। इसका बहुत सुंदर उपाय बताया गया है कि अगर थोड़ा आटा बच गया है तो उसे किसी गाय, कुत्ते या पक्षियों को दे दीजिए। इससे उस आटे की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती है, बल्कि पुनः जीवन में चक्र में प्रवेश कर जाती है। इसे अन्नदान भी माना जाता है और ऐसा करने से घर की नकारात्मक दूर होती है। अगर आटा बहुत ज़्यादा बच गया हो तो उसे खाने के लिए नहीं, बल्कि किसी उपयोगी कार्य जैसे दीवार, दरार भरने या मिट्टी के कार्य में लगा दें, ताकि उसकी ऊर्जा धरती पर लौट आए। अब आइए कुछ वास्तविक उदाहरणों की बात करते हैं। कई घरों में यह भी देखा गया है कि जहां महिलाएं रोज रात को आटा फ्रिज में रखती हैं, वहां घर में वातावरण दिन ब दिन भारी होता चला जाता है। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में पौधे नहीं पनपते, अचानक चीजें लगने लगती हैं। दूसरी ओर जिन घरों में रोज ताज़ा आटा गूंथा जाता है, वहीं सुबह का माहौल खुद ताजगी से भरा रहता है। घर में खुशबू रहती है, परिवार के सदस्य आपस में प्रसन्न रहते हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहती है। लेकिन यह समय की बचत बाद में जीवन अशांति का कारण भी बन जाती है। सुबह ताजे आटे से बनी रोटियों की खुशबू, उनका स्वाद और उनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। जब ताज़ा भोजन बनता है तो घर में सकारात्मक और नकारात्मक उत्पन्न होते हैं। देवी अन्नपूर्णा की कृपा से घर में शांति और सुख बना रहता है। अब एक और पहलू समझिए, फ्रिज क्या आधुनिक सुविधा, लेकिन यह ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। जब हम भोजन या आटा फ्रिज में रखते हैं तो तब उसकी जीवन शक्ति को फ्रिज कर देते हैं, क्योंकि यानी यह वस्तु जिंदा तो नहीं रहता, बल्कि उसकी जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वह सब जिंदा रहती हैं। अत्याधुनिक रूप से यह भी माना गया है कि जब आप रात में रसोई को पूरी तरह से साफ करके दीपक जलाकर और मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हैं तो घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य स्थिर रहता है। लेकिन अगर रसोई में गूंथा हुआ आटा, अधूरा भोजन या बर्तन पड़े हों तो वह घर की ऊर्जा को बाधित करता है। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा है कि रसोई में मंदिर के समान है, तो हमेशा पवित्र रखो। अब अंत में समझ लीजिए, यह बात सिर्फ एक आटे की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सोच की है। छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। रात में रखा हुआ आटा देखने में मामूली है, लेकिन यही चीज़ धीरे धीरे घर की सकारात्मक को कम कर देता है। इसलिए आज से ये संकल्प ले लें कि जितना आटा लगे उतना ही गूंथें। अगर गलती से भी बच जाए तो उसे जीवों को दान कर दें। रात में रसोई पूरी तरह से साफ रखें और सोने से पहले तुलसी को जल अर्पित जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके घर की तरंगे बदलने लगेंगी, मन में हल्कापन आएगा और धीरे धीरे धन सब आने लगेंगे। और जब जीवन को आप सम्मान देंगे तो ब्रह्मांड भी आपको सम्मान देगा। ताजे आटे से बनी रोटियां की सुगंध में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा की कृपा छिपी होती है। इसलिए कभी भी बचा हुआ आटा फ्रिज में न रखें यदि कोई, क्योंकि ये सिर्फ आटा नहीं, वह आपके घर की ऊर्जा भी और समाहित रहती है। बड़ा रहस्य और सुख और सबसे सरल उपाय है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।